चीन और अमेरिका छोड़िए भारत डेवलप करने जा रहा नौसेना के लिए सबसे खतरनाक फाइटर जेट हिंद महासागर में चीनी युद्धपोत होंगे। पलक झपकते ही तबाह धरी रह जाएगी अमेरिका, रूस, चीन और जापान की सारी तकनीक। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने ऐसे लड़ाके को उतारने की तैयारी स्टार्ट कर दी है जिसके बारे में जानकर ही दुश्मन घबरा जाएंगे और यह समुद्र के ऊपर से अदृश्य होकर दुश्मनों पर ऐसा घातक हमला करेगा कि दुश्मनों को उनकी नानी याद आ जाएगी। अब अगर आपको लग रहा हो कि मैं 5th जनरेशन के एमका फाइटर जेट की बात कर रहा हूं जिसे नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात करने की तैयारी की जा रही है, या फिर भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किए जा रहे टेड बीएफ फाइटर जेट की बात कर रहा हूं जो कि एक बॉम्बर होगा, तो दोस्तों आप गलत हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतीय नौसेना के एकदम नए लड़ाके की जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में जानकर न केवल आपको अपने देश पर, अपने वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस होगा, बल्कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का सर चकराने लगेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज बात होगी भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किए जाने वाले ऐसे योद्धा की जो चीन, अमेरिका और फ्रांस के फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट का भी बाप होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक सेना के लिए 5th जनरेशन के एमका, 6th जनरेशन के फूफा और टेड बीएफ जैसे फाइटर जेट्स को तूफानी रफ्तार से डेवलप करने में तो जुटे हुए ही हैं, जिनके आने के बाद भारत उन देशों के मुंह पर तगड़ा तमाचा जड़ देगा जो कुछ सालों पहले तक कहा करते थे कि भारत के पास अपनी कोई तकनीक नहीं है और वह तकनीक के लिए हमारे ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना द्वारा जिस लड़ाके को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, यकीन मानिए इसकी ताकत के बारे में जानकर दुश्मनों की हवा टाइट हो जाएगी और चीन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह अपने युद्धपोत लेकर हिंद महासागर में आ सके। जी हां, हम बात कर रहे नौसेना के कोलबोर्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी कि सीसीवी फाइटर जेट की। दोस्तों, समुद्र में दुश्मन भारत को लेकर जिस तरह से चालबाजी कर रहे हैं और चीन जिस तरह से हिंद महासागर के रास्ते भारतीय हथियारों की जासूसी करने का प्रयास कर रहा है और अपने जासूसी पोत मालदीव जैसे देशों में तैनात करके भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, भारतीय नौसेना द्वारा ऐलान किया गया है कि वे एक ऐसे हवाई योद्धा को डेवलप करने जा रहे हैं जो न केवल दुश्मन की चालबाजी को नाकाम करने में सक्षम होगा, बल्कि इसके पास ऐसी ताकत मौजूद होगी कि यह अपने फ्यूचरिस्टिक हथियारों का इस्तेमाल करके दुश्मन को धराशायी भी कर सकेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि सीसीए व फाइटर जेट को प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी द्वारा डेवलप किया जाएगा, यानी कि जिस तरह का इंतजाम करके अमेरिका सुपर पावर बना है, आज किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अमेरिका का मुकाबला कर सके। भारत ठीक उसी तरह की तैयारी स्टार्ट करने जा रहा है, यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को मौका दिया जाए ताकि वे मार्केट से फंड का इंतजाम करके दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को डेवलप कर सके। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारतीय नौसेना द्वारा सीसीवी फाइटर जेट को डेवलप करने का प्रस्ताव कई कंपनियों के सामने रखा गया है और इसे किस मायावी ताकत से लैस करना है इसकी जानकारी भी दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नौसेना द्वारा किस कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है। हो सकता है कि यह प्रोजेक्ट टाटा जैसी डिफेंस कंपनियों को दिया जाए, क्योंकि टाटा के पास इस तरह के काम को अंजाम तक पहुंचाने का पर्याप्त अनुभव मौजूद है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य इस तरह के हवाई वाहन को समुद्र के ऊपर तैनात करके एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमताओं को मजबूत करना है, जिससे दुश्मन की हर एक चालबाजी को नाकाम किया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर ऐसा साइलेंट हमला किया जाए कि दुश्मन को पता भी ना चले और वह साफ हो जाए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सीसीएवी फाइटर जेट की उस ताकत और तकनीक के बारे में जिसे जाने के बाद न केवल चीन बल्कि अमेरिका और जापान जैसे देश भी हिल जाएंगे, क्योंकि नौसेना द्वारा इसके जनरेशन को लेकर भले ही कोई खुलासा ना किया गया हो, लेकिन इसमें लगने वाले हथियारों को लेकर जो जानकारी दी गई है और यह जिन जिन कामों को कर पाने में सक्षम होगा, उसे देखकर तो यही लगता है कि यह 7वीं पीढ़ी के बराबर का फाइटर जेट होगा। दोस्तों, सीसीवी फाइटर जेट में कई ऐसी तकनीकें लगी होंगी जो इसे दुश्मन की जासूसी को नाकाम करने में सक्षम बनाएंगी। इसकी प्रमुख विशेषता यह होगी कि यह मानव रहित होगा, यानी कि इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से भी लैस किया जाएगा ताकि दुश्मन की चालबाजी को नाकाम करने का क्रिटिकल डिसीजन यह खुद से भी ले सके। सीसीवी फाइटर जेट को हवा से हवा
और हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जाएगा। यह मिसाइलें इतनी तेज और सटीक होंगी कि दुश्मन को रिस्पांस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे ही चीन के जासूसी पोत हिंद महासागर में अपनी चालबाजी स्टार्ट करेंगे, सीसीए भी फाइटर जेट द्वारा उनके ऊपर हमला स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सीसीवी फाइटर जेट में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होगा। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के रडार सिस्टम को इसे पकड़ने में बहुत मुश्किल होगी। जब सीसीवी आसमान में उड़ान भरेगा, तब चीन के जासूसी पोतों को यह पता ही नहीं चलेगा कि उनके ऊपर क्या हो रहा है। इस जेट के ऊपरी हिस्से में लेजर पोड को इंस्टॉल किया जाएगा, जो दुश्मन के लो कास्ट टारगेट जैसे ड्रोन को तबाह कर सकेगा। इसके अलावा यह दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम करने की क्षमता भी रखेगा। जब जासूसी पोत अपना काम कर रहे होंगे, तब सीसीए भी उन्हें अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं से नष्ट कर सकेगा। भारतीय नौसेना का मुख्य लक्ष्य सीसीवी फाइटर जेट को समुद्र के ऊपर तैनात करके एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमताओं को मजबूत करना है। इसका मतलब है कि यह दुश्मन को समुद्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए तैनात किया जाएगा। अगर चीन के जासूसी पोत समुद्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि करते हैं, तो सीसीवी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगा। दोस्तों, सीसीवी फाइटर जेट को भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि भारत ने इस क्षेत्र में एक नए पहल की शुरुआत कर दी है, जो न केवल भारतीय प्रगति का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए कितना गंभीर है। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि अगर 3 से 5 साल के अंदर भारत सीसीवी फाइटर जेट को डेवलप कर लेता है, तो भारत के सामने खरीदारों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि अभी तक दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट मौजूद नहीं है।